देश में लगातार तीसरे दिन 75,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। जहां बुधवार को 75,995 केस सामने आए थे, तो वहीं गुरुवार को सबसे ज्यादा 76,826 नए केस सामने आए और अब शुक्रवार को एक बार फिर से 76,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बता दें कि 24 घंटे में 76,664 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,018 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस तरह से अब देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 34,61,240 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 62,713 पर पहुंच गया है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि बीते दिन 64,475 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि देश में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 7.5 लाख की संख्या को पार कर गई है। वहीं ये आंकड़े अब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना किस तरह से भयानक रूप इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच राहत की बात यह है कि अब तक देश में 26,47,538 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने देश की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं दिल्ली के हालात आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह के कोरोना के हालात वहां बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार देश के अंदर हर राज्य के अंदर कोरोना की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली के अंदर भी वही स्थिति दोबारा से उत्पन्न होती चली जा रही है, क्योंकि जो बीच में हमने देखा था लगातार कोरोना के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भी जो कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं कारगर थी। मगर आप देखने की वाली बात यह है कि जिस तरीके से दोबारा से स्थिति बिगड़ती चली रही है, क्योंकि लगभग 1500 से 1700 के बीच में आंकड़े नजर आ रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता भी अनदेखी कर रही है और सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं गाइडलाइन को जो फॉलो करने वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी अनदेखी करने की देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार कोई कड़े कदम उठाए और कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा थेरेपी है या जो पहले टेस्टिंग लगातार की जा रही थी यानी कैंपों के द्वारा, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि दिल्ली के अंदर जो स्थिति बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा और दिल्ली की जनता जो पहले से ही अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के अंदर है और जो उनके द्वारा अनदेखी की जा रही है वो भी इसको जागरूक करे। और कहीं ना कहीं ये जरूर है सबको मिलकर कार्य करना होगा ताकि इस महामारी से बच सके। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो स्थिति दोबारा से बिगड़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिम्मेवार है और दिल्ली सरकार को चाहिए कोई कड़े कदम उठाए जाए जिससे दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली की जनता भी बच सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, उत्तर प्रदेश की हालत किस तरह की बनी हुई है कोरोना को लेकर? संक्रमण किस तरह से पैर पसार रहा है यूपी में? देखिए, यूपी में अगर हम बीते 24 घंटे के दौरान की बात करें तो 5,443 नए मामले आए हैं और बीते 24 घंटे के दौरान 77 लोगों की मौत हुई है और मौतों का जो आंकड़ा है वो 69 हो गया। टोटल जो केसेस हैं वो 52,651 है। लेकिन सीधे तौर पे सरकार के जो भी प्लान है, जो भी रूपरेखा है वो नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करी गई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कोर्ट ने सरकार से सीधे तौर पर जवाब मांगा था कि क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली को लेकर के जनहित याचिका थी और उस पर सरकार को जवाब देना था। जवाब के साथ ही कैसे कोरोना को रोकेंगे इसका एक एक्शन प्लान और रोड मैप भी पेश करना था। कल उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन सरकार इस मामले में जवाब देने की बजाय 31 अगस्त अब इसकी नेक्स्ट डेट लगी है। सरकार ने समय मांग लिया है। समय मांगना साफ तौर पे जाहिर करता है कि किसी भी तरीके का प्लान या किसी भी तरीके का रोड मैप पहले से तैयार था। तो फिर ये जो 11 की बैठक होती है रोज, तमाम तरीके की रोज प्रेस ब्रीफिंग होती है, कितने कोविड-19 हॉस्पिटल एक्टिव किए गए, कितना इस तरीके से हम कानून ला रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, मास्कों को लेकर के, ये हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक्शन प्लान होता और रोड मैप तैयार होता तो जाहिर सी बात है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दाखिल कर, लेकिन समय मांगना दर्शाता है कि केवल कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए एक ऐसा एक्शन प्लान और रोड मैप बनाया जाए जिससे कोर्ट संतुष्ट हो जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार नाकाम होती तो कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन करने के लिए सीधे तौर पर एक्शन लेंगे। जी, तो और ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं? कोविड सेंटर की बदहाली तो हम सब जानते हैं, लेकिन अस्पतालों में सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही हैं या नहीं? देखिए, कोविड-19 के चलते कई अस्पताल ऐसे हैं जो कोविड-19 स्पेशल बना दिए गए हैं, कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो कोविड-19 के ही केवल मेडिकल कॉलेज बना दिए गए हैं। ऐसे में जो अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति हैं, चाहे वो कैंसर से हों या अन्य गंभीर बीमारियों से हों, वो भी काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। और सरकार से कई ऐसे समाज सेवक हैं मांग कर चुके हैं जो कि कोविड के अलावा
अन्य मौतों के भी आंकड़े पेश करिए कि एक पिछले 2-3 महीने के अंदर में अन्य मौतों से कितने लोगों अन्य कारणों से कितने लोगों की मौतें हुई हैं, क्योंकि उनको भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज के समय में अगर आप इलाज कराने जाएं तो सबसे पहले आपको कोविड टेस्ट होना है, और जो मेडिकल कॉलेज जो तमाम तरीके की बीमारियों का इलाज करते थे वो कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल बना दिए गए। ऐसे में जो कैंसर से पीड़ित, जिनको डायलिसिस होनी, जिनका कीमो है, वो कहां पर जाए, सबसे बड़ी समस्या है। और आंकड़े मौतों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब पेशेंट बीमार होता है और जब उसकी डेथ होती है, उसके बाद अगर उसका टेस्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव आता है। ऐसे में सरकार को एक व्यवस्था करनी होगी कि सुचारू रूप से ओपीडी चलती रहे, सुचारू रूप से जो अन्य बीमारी के लोग हैं वो अपना इलाज कराते रहे, जिनका ऑपरेशन चल रहा है उनका ऑपरेशन हो जाए, ताकि किसी भी बीमारी के कारण किसी की जान ना जा पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, संक्रमण लगातार फैल रहा है, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। 76,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।